और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंघल लगातार जानकारियां दे रहे हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं। मुकेश, आपसे अब ये बैग भी सामने आ गया, जो जांच एजेंसियां हैं पकड़ भी रही हैं इन तमाम आरोपियों को। आज की बात करें तो कहां तक जांच पहुंची है? देखिए निधि, ये बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कोई आम मर्डर नहीं है, कोई आम हत्याकांड नहीं है, बल्कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। और जिस तरह से मर्डर को अंजाम दिया गया है, इसकी तैयारी 4-5 महीने पहले से हो रही थी। और हमने पहले भी देखा कि किस तरह से लॉरेंस ने इसके पहले जितनी भी टारगेट किलिंग करवाई हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हो या और किसी की टारगेट किलिंग हो, उनमें महीनों महीनों पहले जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तैयारी करता है। प्लानिंग जेल से शुरू होती है, जेल से शुरू होकर फिर विदेश जाती है। विदेश में जो उसके हैंडलर हैं वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर लोकल गैंगस्टर जो हैं वो शूटरों को हायर करते हैं। लॉजिस्टिक मुहैया कौन कराएगा, उसकी हायरिंग अलग से होती है। रेकी कौन करेगा, उसकी हायरिंग अलग होती है। और अगर आरोपी पकड़ जाते हैं तो एक लीगल टीम होती है लॉरेंस की, वो तुरंत सामने आती है और कोर्ट में उनके केसेस लड़ती है। तो लॉरेंस जिस तरह से अपना सिंडिकेट चला रहा है, एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। और इस हत्याकांड में भी ये बात सामने आई है कि जो गुर्गे पकड़े गए हैं, उन गुर्गों ने खुद कहा है कि वो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। जो जीशान अख्तर है, उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके बारे में सबको पता है कि वो लॉरेंस के लिए लंबे समय से काम कर रहा था। उसके साथ में उसके गैंग में सौरभ महाकाल है, जो कि पुणे का रहने वाला है। सलमान खान के घर में जब उनके जो पिता हैं सलीम खान, उनको जब एक धमकी भरा पत्र मिला था, तब भी सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब भी सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था। तो तमाम जो सबूत अब तक मिले हैं, वो साफ साफ इशारा करते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो लॉरेंस बिश्नोई है। और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में बैठकर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया है। इसमें हो सकता है कि साथ में रोहित गोदारा हों, गोल्डी बराड़ हों, क्योंकि ये सारे लोग अमेरिका में हैं और वहाँ से बैठकर कई टारगेट किलिंग करवा चुके हैं। कई ऐसे मामले, बड़े मामले हैं जो एक्सटॉर्शन के हैं, जिनको ये अंजाम दे रहे हैं। तो हत्याकांड में की जांच जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से इसकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी है, जो शुरू जेल से होती है लेकिन विदेश तक जाती है। गुजरात से लेकर पुणे तक जाती है, पंजाब तक जाती है, हरियाणा तक जाती है और उत्तर प्रदेश जाती है, जहां बहराइच में 2 लड़के आज पकड़े गए हैं। एक हरीश है और दूसरा अनुराग कश्यप है, जो कि धर्मराज कश्यप के जानने वाले हैं। और पुणे में जो कारोबार था हरीश का, वो था जो कबाड़ होता है उसका कारोबार था, जहां पर ये जो धर्मराज कश्यप है वो काम करता था। तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और लगातार अब जो मुंबई पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि इस मामले में जो शिवा है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार उसी के मोबाइल पर अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि किस तरह से काम करना है। अब आगे की जानकारी जो है वो हमारी सहयोगी सुजाता देंगी। जी सुजाता। बिल्कुल मुकेश, देखिए ये जो पूरा गिरोह है ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुका है, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच और तमाम जो जांच एजेंसियां इस पूरे मर्डर केस के पीछे अब अपनी जांच शुरू कर चुकी हैं। उनको पता लगा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से बैठ कर करते थे। तो ऐसे में इनकी जो मुलाकात है वो तमाम अपराधियों से कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसको लेकर भी जो है तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर जांच शुरू हो चुकी है। आज 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस पूरे केस में हमने देखा कि एक जहां पर यूपी के बरेली से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो पुणे में एक दुकान में काम करता था, लेकिन वहां से उसे गिरफ्तार कर जो है अब ले आया गया है मुंबई, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक बैग बरामद हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच को, जो ठीक उस स्पॉट से थोड़े से 100 मीटर पीछे पाई गई है, जिसमें कुछ दस्तावेज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच इसके तार उस चीज से जोड़ रही है कि कहीं इस पूरे बैग में जो दस्तावेज है क्या वो उन हथियार से जो है जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने जैसा कि आज अपने स्टेटमेंट में बताया है कि निर्मल नगर की जो तमाम फायरिंग के इंसिडेंट है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े जा सकते हैं। और जैसा कि आपने भी अपनी जानकारी में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें साफ साफ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। दोस्ती और दुश्मनी, ये 2 बड़े एंगल है, जिसमें सलमान खान की दोस्ती बाबा सिद्दीकी के साथ कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई और उसकी
गिरोह का दुश्मन बना गया, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी पर इस प्रकार वार किया गया और उन्हें जो है उनकी तमाम उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कई सारे सबूत हैं जो इस समय मुंबई पुलिस के सामने एक चेतावनी के तौर पर खड़ी होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे कहा जा सकता है मर्डर में भूमिका निभाई तो वो ज़ीशान ने निभाई है। ज़ीशान अख्तर जो खुद को जालिम बताता है, जुल्मी बताता है इस अंडरवर्ल्ड का, वो कहीं न कहीं इस पूरे गिरोह में एक हैंडल के तौर पर काम कर रहा था। चाहे वो तमाम अपराधियों तक उनकी बंदूक पहुंचाना हो या उनको पैसे देना हो, ये पूरा काम जो है ज़ीशान द्वारा किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं एक बड़ा गिरोह है जिसपे शुभम लोंकार, जिसने इस पूरे घटना की जो तमाम अपराध है वो खुद के सर लिया है, उससे भी जो है इस समय पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट कस्टडी उनको नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच कहीं न कहीं इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इसके जो अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ रहे हैं, वो इस समय जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि एक और जहां बाबा सिद्दीकी के बाद क्या ज़ीशान सिद्दीकी भी इन अपराधियों के रडार पे थे? क्या वो भी इस पूरे मिशन के टारगेट थे? इसको लेकर भी तमाम जो जाँच है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल सलमान खान और तमाम ऐसे बॉलीवुड से कुछ जिनमें एक कॉमेडियन का भी नाम सामने आ रहा है। हालाँकि सूत्र उनका नाम कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या कोई खतरा अब भी मंडरा रहा है? इसको लेकर इनकी भी सुरक्षा जो है वो फिलहाल बढ़ाई गई है। लेकिन इस समय बाबा सिद्दीकी से उनकी हत्या के तमाम जो तार हैं वो जोड़ने की कोशिश क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। जी मुकेश। बिल्कुल सुजाता, तो मुंबई पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी जो सुजाता हैं उन्होंने बताया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दाऊद को चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि माया नगरी मुंबई का नया डॉन वो खुद को समझता है, इसीलिए उसने दाऊद का नाम लगातार उसके गैंग के लोगों ने लिया है। अब इस मामले में जो मुंबई पुलिस है वो मोटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी निधि। मुकेश, आपका भी इस जानकारी के लिए, और तमाम जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। सुजाता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते ये भी बता दें, जो मुकेश ने जिक्र किया है कि इस बीच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बहराइच से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हरीश और अनुराग कश्यप हैं। दोनों आरोपी धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने रिपोर्ट में कहा है कि हरीश ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले की वित्तीय सहायता प्रदान की थी और साजिश में भूमिका थी। शिव कुमार और वो एक ही गांव के हैं। कोर्ट ने हरीश कुमार को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।